अस्सलाम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.3, जो कि जिसके स्टार्ट वाले 2 पार्ट जो है ना क्वेश्चन, वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x की पावर है 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की पावर 4 है। यहाँ पे हमारे पास है जी x की पावर 4। इसको हमने बनाना है तो वो किस तरह बनेगी कि ये देखिए x स्क्वायर को हमने इसका स्क्वायर लेना है तो हमारे पास x की पावर 4 बनेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ये जो हमारे पास है ना x स्क्वायर, इसको हम सिंपली इक्वल करेंगे y के। ठीक है, ये y को इक्वल करना है। फिर हम लेंगे इनका स्क्वायर, तो x की 2 है पावर हमारे पास, और इसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x की 4 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की 4 ये भी फाइंड हो गया, किसके इक्वल है, ये वाई स्क्वायर के। अब देखें 2 x की पावर जो 4 है उसको हमने किसकी इक्वल किया है, वाई स्क्वायर के। तो x की पावर जो 4 है उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू लगा लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर पे इसकी एक्स स्क्वायर ये था ना, इसको हमने y की इक्वल किया था, फिर हमने इनका स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे y आ जाएगा प्लस 5 इसी तरह, और इज इक्वल टू 0 भी इसी तरह। अब देखिए अब हमने क्या करना है कि जिस तरह हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.1, उसमें भी एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे कि हम क्या करते हैं कि ये जो 2 होता है स्टार्ट वाला और लास्ट वाला, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। 10 के हमने पेयर बनाने होते हैं और हमने ये निकालना होता है जो हमारे पास दरमियान में होता है, चाहे वो x के साथ हो सिंपल या y के साथ। तो 10 देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। 1 का टेबल हम लेके जाएंगे सबसे पहले 10 पे, तो 10 टाइम जाएगा। और हमने ये निकालना है जी 11। तो 11 किस तरह आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस है। माइनस इस दरमियान में जो रकम होती है इसके साथ जो साइन होती है, उसका मतलब ये होता है कि आपने बड़ी रकम के साथ ये साइन लगानी है। तो बड़ी रकम हमारे पास क्या है 10, 10 के साथ हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें कॉन्स्टेंट जो हमें वैल्यू गिवन है उसके साथ प्लस है, तो जो प्रोसेस आपने करना है वो प्लस का होना चाहिए। तो माइनस के साथ हम प्लस लगाएंगे तो वो तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम इसके साथ भी माइनस लगाएंगे। अब देखेंगे क्या ये पेयर हमारा सही है। -1 माइनस 11 क्या आता है, -1 और -10, तो ये हमारे पास -11 ही आता है ना, तो ये पेयर हमारा सही है। और ये साथ y है, तो यहाँ पे भी हम y लगा लेंगे दोनों के साथ। अब 2y स्क्वायर -10y -1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा है, सिंपल y बच गया। माइनस इसी तरह 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम, और ये y हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, साइन तो माइनस की आएगी, लेकिन देखें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, बाहर हमने माइनस कॉमन लिया ना तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए हम दोनों ब्रैकेट में हमारे पास सेम आया है, y-5 और y-5, तो ये हम सही सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें 2y-1 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसको भी एक ही में लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इनको दोनों को 0 की इक्वल करना है, y-5 इज इक्वल टू 0 और 2y-1 इज इक्वल टू 0। y को हमने फाइंड करना है, तो हम इसको अकेला छोड़ देंगे। और ये जो 5 हमारे पास माइनस का है इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखें 2y को हम अकेला छोड़ देंगे, ये 1 जो है हमारे पास ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब फिर y को अकेला छोड़ देंगे तो ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखें y को हमने किसकी इक्वल किया था, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर की किया था ना, तो y की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा y की जगह पे। अब देखें x की पावर क्या है 2, इसकी पावर ख़त्म करने के लिए हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, जो कि हमें दोनों साइडों पे लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसका भी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचे x इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस की साइन आती है, और 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता तो वो इसी तरह ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक्स इसी तरह, और इसका स्क्वायर रूट खत्म होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो वो इसी तरह ही आ जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा आंसर क्या निकला है, +-5 का स्क्वायर रूट और +-1/2 स्क्वायर रूट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना एक्सरसाइज 1.3 का, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम इसका
पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। जो कि हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें गिवन है 2x4 इज इक्वल, नहीं यहाँ पे -9x², यहाँ पे इक्वल है 9x² -4। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखें 2x की 4, ये जो 9x² है और -4 ये इक्वल की दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे कि उनको इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो उनकी साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा ना। 4 इक्वल हमारे पास क्या बचा, सिंपल 0 बच गया। अब हमने क्या करना है कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि x की 4 हमने निकालना है, तो वो किस तरह आएगा कि ये जो x² है हमारे पास, इसको हम इक्वल करेंगे y के। अब हमने लेना है इनका स्क्वायर, क्योंकि x की 4 बनाना है ना हमारे हमने, तो हम इनका स्क्वायर ले लेंगे। तो x की 2 का स्क्वायर क्या होता है, x की 4, y का स्क्वायर क्या होता है, y²। अब ये निकल आया हमारे पास। अब देखें x की जो 4 थी उसको हमने किसकी इक्वल किया है, y² के हमारे पास निकला है, तो उस तरह लिख लेंगे। और -9 इसी तरह, x² को हमने y की इक्वल किया था तो वो भी इसी तरह आ जाएगा, +4 इसी तरह। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया था, 2 4 क्या होता है 8 के हमने बनाने हैं पेयर, इस साइड बना लेते हैं। 1 के टेबल 8 पे 8 टाइम हमने क्या निकालना है 9। देखिए यहाँ पे जो y के साथ साइन है, सिंपल y के साथ, वो माइनस की है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो बड़ी रकम है ना उसके साथ आपने माइनस लगाना है। तो बड़ी रकम हमारे पास 8 है, 8 के साथ माइनस लगाएंगे तो देखें यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमें गिवन है उसके साथ क्या है प्लस, क्या आपने प्रोसेस जो करना है वो प्लस का होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। और y इसी तरह। अब देखेंगे क्या ये पेयर हमारा जो हमने निकाला है ये सही है या गलत। -1 और -8 कितने होते हैं, -9 ही होते हैं ना, तो ये पेयर हमारा सही हो रहा है। तो हम इसको कर लेंगे 2y² -8y -1y + 4 = 0। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2y आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, सिंपल y माइनस इसी तरह, और 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम, y तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, और ये y इसी तरह, बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, और 4 इसी तरह। अब देखिए इनमें सेम आ रहा है तो हमारा सही हो रहा है। 2y - 1 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये भी एक में आ जाएगा, y - 4। अब हमने इन दोनों को 0 की इक्वल करना है, y - 4 को भी और 2y - 1 को भी। y को हम अकेले छोड़ देंगे क्योंकि हमने y फाइंड करना है, तो ये -4 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 2y को भी अकेले छोड़ देंगे, ये 1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर y को अकेला छोड़ देंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था y के साथ, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने y को किस चीज़ की इक्वल किया था, x² के, तो यहाँ पे x² लिख लेंगे दोनों साइडों पे 1/2। अब देखिए x² है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे ले लेंगे स्क्वायर रूट, इसमें भी और इसमें भी। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, इसका भी कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या बचे है, x = स्क्वायर रूट जब ख़त्म होगा तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, और जो 4 है ये 2 का स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे क्या होगा, x = प्लस माइनस, कि 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर रूट होता है, 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो इसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास क्या निकल आया है, +-2 और +-1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।